हाँ जी डॉक्टर साहब, पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या बोल रहे हो, नहीं चल रही है? बुक खोल के तो बैठे रहते हैं पूरे दिन, एक ही लाइन पढ़ते रहते हैं, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि पढ़ क्या रहे हैं। सुबह उठ के पूरे प्लान्स तो बनाते हैं मस्त, लेकिन रात को देखते हैं तो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होता। कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसीलिए आज मैं वापस आई हूँ, तुम लोगों के साथ बैठी हूँ सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए। देखो, आज इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी ये मत समझना कि ये आई और कुछ भी रैंडमली ऐसे ही बोलकर चली गई। आज मैं तुम्हारी जगह खुद को रख के बात करूँगी और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी, बिकॉज जब मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो सेम इसी फेज़ में मैं थी और सेम यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। सबसे पहले तो ये जानो कि नीट एस्पिरेंट का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता। नीट एस्पिरेंट को खुद से रोज़ लड़ना पड़ता है, डेली सुबह उठ के एक अलग ही फाइट उसको अपने ब्रेन में करनी पड़ती है उस दिन को निकालने के लिए। हमारे अलार्म से पहले हमारा गिल्ट उठ जाता है, जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो ऐसा लगता है देख के कि सारी दुनिया ही आगे निकल रही है, बस हम अटक गए हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टक फेज, और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये तुम्हारे साथ अकेले नहीं हो रहा। अब इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि हमें इस फेज़ से बाहर कैसे निकलना है, जिससे कि हम इससे निकल के वापस से अपनी पढ़ाई उसी एंथुसियाज्म के साथ कर सकें। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि ये स्टक फेज़ होता क्या है। देखो, ये वो फेज़ होता है जब आप पढ़ना तो चाहते हो पर आपकी बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रही। आप रिवाइज तो कर रहे हो बट आपको चीज़ें याद नहीं रह रही। आपको टेस्ट देने से डर लग रहा है। आप रोज़ सोचते हो कि कल से पक्का पढ़ूंगा, पर वो कल कभी भी नहीं आता। बट ट्रस्ट में, ये फेज़ हर नीट एस्पिरेंट की लाइफ में आता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज़ अ गुड साइन दैट यू आर रियली सीरियस फॉर दिस एग्जाम। तुमने टाइम वेस्ट किया, ठीक है, माना तुमने टाइम वेस्ट किया, पर क्या तुम पहले स्टूडेंट हो जो ये चीज़ बोल रहे हो? नहीं, सबने किया है टाइम वेस्ट। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट हो भी गया तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा? नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। इस टाइम पे जो प्रॉब्लम है ना रियल आपके साथ, वो है प्रेशर, जो दिमाग में प्रेशर बिल्ड हो रखा है इस टाइम। देखो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर हम जितना टाइम हमने वेस्ट किया अभी तक, ठीक है, उसे जाने दो, वो गया सो गया, लेकिन अब अगर हम इस फेज से नहीं निकले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा इस टाइम पे कि सबसे पहले हमें इस फेज से जितना जल्दी हो सके हम बाहर निकलें, जिससे कि हम आगे की पढ़ाई को हम अच्छे से कंटिन्यू कर सकें जितना हमारा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अब कमिंग टू द मेन पॉइंट कि हमें इस फेज से बाहर निकलना कैसे है। देखो, इस टाइम पे ना तुम्हें कोई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज नहीं चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ बड़ी बड़ी मोटिवेशन नहीं। बस तुम्हें थोड़ा सा सांस लेने दो खुद को, मतलब थोड़ा सा सांस चाहिए तुम्हें इस टाइम पे। एक दो दिन बिना गिल्ट के, एक दो दिन पढ़ाई नहीं हुई तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में इसका प्रेशर मत डालो, गिल्ट मत लाओ अपने दिमाग में कि हमने आज पढ़ाई नहीं की है। बस अपने आप को थोड़ा नॉर्मल फील कराओ। नीट को ना एकदम जाइंट मत बनाओ अपने दिमाग में कि ये पता नहीं क्या है। हम आधी चीजें तो तभी खराब हो जाती है जब हम अपने दिमाग में ये बना लेते हैं कि नीट इज सच अ बिग एग्जाम। नो, इट इज नॉट। स्टक फेज इज नॉट अ साइन टू क्विट। स्टक फेज वो फेज है जहां वी नीड टू चेंज अप्रोच। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती बताती हूँ, वो इस फेज में क्या गलती करते हैं। दे वेट फॉर द मोटिवेशन। वो वेट करते हैं कि मोटिवेशन आएगा, बहुत तगड़ा मोटिवेशन आएगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट सुनो मेरी बात, कभी भी मोटिवेशन आपको सेव नहीं करेगी इस फेज से बाहर लाने के लिए। नहीं, आपके एक्शंस करेंगे। योर एक्शंस विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम दिस फेज, नो बिग मोटिवेशन। अब मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी जो बिल्कुल ऐसे ना यहाँ एकदम फिक्स कर लेना और उन पे काम करना, एंड ट्रस्ट में आप देखना इस फेज से अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे 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 बाहर आ जाओगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट यू टू डू इज स्टॉप फाइटिंग योर माइंड। स्टॉप फोर्सिंग योर सेल्फ टू फील मोटिवेटेड, बिकॉज जितनी ज़्यादा तुम अपने दिमाग से लड़ाई करोगे ना, वो उतना ज़्यादा हैवी होता चला जाएगा। एक दो दिन उसको छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो दिस इज माई स्टक फेज, इट्स ओके, फाइन, एक्सेप्ट कर ली वो चीज़। बिकॉज वंस यू स्टॉप फाइटिंग योर माइंड स्टार्ट्स ब्रीदिंग अगेन, और फिर जब थोड़ा सा हल्का लगेगा हम फिर तब साथ में शुरू करेंगे दोबारा। अब आते हैं दूसरी चीज़। अगर आप इस फेज में हो तो
प्लीज डू नॉट मेक बिग प्लान्स। नो 8 आवर्स स्टडी, नो गुड मोटिवेशन, नो कल से पक्का फुल डिसिप्लिन के साथ, नो कंप्लीट सिलेबस कर दूंगा कल, नहीं। ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो इस टाइम पे। इंस्टेड करना क्या है हमें, सिर्फ 30 मिनट्स, खत्म, ओनली 30 मिनट्स। आपको ये बोलना है खुद को और ये समझाना है कि आज बस मुझे सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ना है। और उस 30 मिनट्स में आप कुछ भी पढ़ो, चाहे आप MCQ सॉल्व कर लो, या आपको कोई नोट्स रिवाइज करने हैं नोट्स रिवाइज कर लो, या कोई चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ लो बायोलॉजी का, या आपको डायग्राम्स देखने हैं डायग्राम्स देख लो। लेकिन खुद को ये बोलो कि आज सिर्फ मुझे 30 मिनट्स पढ़ना, उसके अलावा आज मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ। ऐसा ही मैं 30 मिनट्स का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वंस यू स्टार्ट सिटिंग एंड स्टडिंग, ये जो आपकी स्टक वाली फीलिंग है ना, ये धीरे धीरे इट स्लाइटली फेड्स अवे और हमें ये चीज़ पता भी नहीं चल पाती है। देखो वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का ना इनिशिएशन करना इज टफ एज कम्पेयर टू उसको आगे फिर कंटिन्यू चलाना। हाँ, दिस इज़ वेरी ट्रू। इनिशिएशन अगर एक बार हो गया ना उस चीज़ का, तो उसके बाद वो स्मूथली चलती रहेगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि इनिशिएशन करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि कार रुक जाती है कई बारी, तो हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस पर धक्का लगाते हैं। अगर वो हल्की सी बस चल गई, हल्की सी इनिशिएशन उसको दे दिया, पुश दे दिया, तो वो फिर चल जाती है कार। सेम केस हमारे साथ यहाँ पे है, हमें बस वो इनिशिएशन और पुश देना है और वो काम हमारा करेगा वो जो 30 मिनट्स है। अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो आप पहले इस फेज़ में हो, आप इतना परेशान हो रहे हो पहले से, उसके बाद आप दूसरी गलती क्या कर रहे हो कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, खुद को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज व्हेन यू आर इन दिस फेज कंपैरिजन बिकम्स द पॉइजन। सबसे पहले बंद कर दो दैट यूट्यूब टॉपर और दैट नीट टॉपर, रैंक प्रेडिक्टर, नई नई स्ट्रैटेजीज सबकी ये आ रही हैं वीडियोस, वो आ रही हैं, नहीं, इस टाइम पे मत करो, ये सब बंद कर दो, इन सारी चीज़ों को म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो। जो एक टीचर है, एक चैनल है जिसकी आप स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो या जिनसे आप पढ़ रहे हो, या जो भी आपके नोट्स हैं जिनसे आप एक जगह मल्टीपल सोर्सेज से मत करो कि उसका नीट निकल गया था, उसने यहाँ से पढ़ा था, उसने ये किया था, वो किया था, नहीं, सबका अपना अपना होता है। तो खुद को कंपेयर करना दूसरों से एकदम बंद कर दो इस टाइम पे। राइट नाउ योर ओनली कंपटीशन इज यू। इस टाइम आपका कोई और कंपटीशन नहीं है, बस आपका कंपटीशन है जो आप कल थे। कल आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपका कंपटीशन उससे है कि आज मुझे 30 मिनट्स पढ़ना है। अगर आज आपने 30 मिनट्स पढ़ लिया तो कल आपका कंपटीशन फिर भी आपसे ही होगा कि कल मैंने 30 मिनट्स पढ़ा था तो आज मुझे 45 मिनट्स पढ़ना है। कल आप 45 मिनट्स पढ़ लोगे तो परसों आपका होगा मुझे 1 आवर पढ़ना है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ आप होने चाहिए, यू वर्सेस यू येस्टरडे। तो अब मैंने जो ये 3 चीज़ें बताई हैं, पहली एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरा स्टक फेस चल रहा है, इट्स ओके, मैं कोई गिल्ट नहीं मानूंगा, खुद को टाइम दूंगा, मैं ब्रेन से इतना नहीं लड़ूंगा। बिकॉज अगर आप ब्रेन से यही चीज़ लड़ने में निकाल दोगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो ब्रेन के पास एनर्जी तो बचेगी नहीं, सारी एनर्जी तो आप खा गए उसकी। तो पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज़, कोई बड़े बड़े टाइम टेबल, कोई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज, बड़े बड़े टारगेट्स आपको सेट नहीं करने। तीसरी चीज़ क्या, आपको कंपैरिजन नहीं करना। देखना ये 3 चीज़ें आप करोगे ना तो देखना धीरे धीरे कैसे आप इस फेज से खुद बाहर निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम दोबारा अच्छे से स्टार्टिंग से फ्रेश शुरुआत करेंगे। और हाँ, on the days when you feel completely blank, your chest feels heavy, आपका रोने का मन कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, come to this video। आपको खुद को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ रिक्वेस्ट है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको क्विट नहीं करना है। रीसेट इज़ ओके बट क्विटिंग इज़ नॉट। हम मिलके धीरे धीरे इस फेज से बाहर निकलेंगे, ठीक है? और तुम अकेले नहीं हो, पहले भी बताया था। अब वी आर कमिटेड, आप अकेले नहीं हो, दीपिका आपके साथ है। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आई वॉन्ट कि आप सभी लोग इस फेज से बाहर निकल जाओ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग आफ्टर 6 to 7 days। और तब मैं चाहती हूँ कि इतना टाइम इज गुड टाइम कि जिसमें आप खुद को
खुद को टाइम दे रहे हो, अपने माइंड को टाइम दे रहे हो, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आई वॉन्ट द फीलिंग कि हाँ दी, हम इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं और अब हम अच्छे से दोबारा से स्टार्ट करें और हम पढ़ रहे हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखते जाओ, मैं अपने आप समझ जाऊंगी आपकी सारी फीलिंग। ओके, तब तक ध्यान रखो, पढ़ते रहो, अच्छा खाओ, नहीं पढ़ना तो वही 30 मिनट्स वाला है, अच्छा खाओ, पढ़ो, मस्ती करो, और हाँ सुबह उठ के एक बार भगवान जी को ज़रूर याद करो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।